हेलो स्टूडेंट्स। आज के अपने इस वीडियो में हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। केमिस्ट्री के लिए किसी भी प्रिपरेशन और चाहे जो है फिजिकल केमिस्ट्री की बात अगर हम करें तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस चैप्टर को आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। अपने पहले वीडियो में हम केमिकल इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो जैसा कि हमने छोटे क्लासेज में पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शंस मेनली दो तरह के होते हैं। एक नंबर 1 इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यूनिडायरेक्शनल होते हैं मतलब एक ही डायरेक्शन में चल के कंप्लीट हो जाता है। जैसे मान लिया हमने एक रिएक्शन लिया HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2। तो इस रिएक्शन में क्या है, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका सॉल्यूशन अगर NaOH सॉल्यूशन के साथ हम मिलाएं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। और ये रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, मतलब यही रिएक्टेंट होंगे और इनसे इस डायरेक्शन में रिएक्शन चल के और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत से रिएक्शंस हम देखते हैं। अधिकतर जो तापीय अपघटन है जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन जिसको कहते हैं, या फिर प्रेसिपिटेशन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, जो और भी रिएक्शंस हमारे होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये सभी रिएक्शंस जो है इसी तरह के होते हैं, यानी कि इरिवर्सिबल ही होते हैं। अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस की। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं ये रिएक्शंस दोनों डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि H2 अगर गैसियस स्टेट में है और इसको I2 गैसियस स्टेट में लेके और इनका रिएक्शन आपस में कराएं तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं, विपरीत दिशा में भी यानी अपोजिट डायरेक्शन में भी चलता है। तो जो बनता है वो HI बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड गैसियस स्टेट में हमको मिलता है। और ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलता है, यानी इनसे HI भी बनता है और HI फिर से टूट के I2 और H2 गैस में भी कन्वर्ट होता है। तो ये दोनों डायरेक्शन में यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में ये रिएक्शन चलता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल कहते हैं। तो ये रिएक्शंस जो होते हैं जनरल अगर हम कंडीशंस देखें तो हाइड्रोजन और आयोडीन के अगर वेपर को लेके हम हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएं तो समान परिस्थितियों में हाइड्रोजन आयोडाइड फिर से हाइड्रोजन गैस और आयोडीन के वेपर के रूप में डिसोसिएट हो जाती है। यह किसी भी डायरेक्शन में, यह रिएक्शन जो है सामान्य परिस्थिति में, जनरल कंडीशन में किसी भी डायरेक्शन में शुरू कराई जा सकती है। HI को तोड़ के I2 और H2 का भी निर्माण किया जा सकता है और H2 और I2 को लेके HI भी बनाया जा सकता है। इसके लिए अलग से किसी जो है कंडीशन को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अब अगर रिवर्सिबल रिएक्शन समझ में आ गया हो तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, जिस टॉपिक पे हम चल रहे थे, केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम्यावस्था। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, अगर मान लो कि एक पूरी तरह से ऐसा हम वेसल लें जो टोटली क्लोज हो, यानी पूरी तरह से आइसोलेटेड हो और कोई इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन कराई जा रही हो, तो पहले क्या होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन स्टार्ट होता है जिससे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। मान लिया इसी को अगर हमने ले लिया तो क्या होगा, हम H2 गैस को लेंगे और I2 के वेपर को लेंगे। तो अगर ये रिएक्टेंट के रूप में पहले हमने लिया किसी क्लोज जो है पार्ट में, वेसल में, तो HI पहले बनना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि HI पहले प्रेजेंट है नहीं कि फिर से वो टूटेगा, तो पहले HI बनना शुरू हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा वैसे ही अपोजिट रिएक्शन भी शुरू हो जाएगा, यानी कि ये फिर से रिवर्स करना भी शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये जो रिएक्टेंट हैं इनका कंसंट्रेशन कम होता जाता है और जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, जिससे क्या होता है जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन शुरू हो जाता है, यानी H2 और I2 का कंसंट्रेशन कम होने पे HI टूट के फिर से H2 और I2 बनना शुरू हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये रेट जो होता है इसका वो कैसा होता है। तो एक हमने मान लिया कि ये पूरी तरह से एक सिस्टम हो गया, हमारा क्लोज सिस्टम हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, और ये रिएक्शन के रेट को शो कर रहे हैं हम। तो मान लो कि पहले क्या हो रहा है, ये रिएक्शन इधर चल रहा है और H2 और I2 मिलके HI बना रहा है। और फिर क्या होता है जब HI अधिक हो जाता है यानी HI का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो 2HI जो है वो टूटना शुरू हो जाती है और H2 और I2 में कन्वर्ट होने लगती है। ये दोनों तरफ ये कंडीशन चलता रहता है और कब तक चलता रहता है, जब तक दोनों तरफ जो है जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन और आयोडीन का वो एक जैसा नहीं हो जाता। मतलब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे जब आ जाते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे यानी दोनों तरफ साम्यावस्था हो जाती है दोनों तरफ के रिएक्शन की H2 और I2 के, तो वहाँ पे जाके ना हमें ये पता चलता है कि जो प्रोडक्ट है वो टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है या रिएक्टेंट आपस में जुड़ के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यह जो कंडीशन है इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब जब रिएक्शन शुरू हुआ तो पहले H2 और I2 का कंसंट्रेशन अधिक था तो HI बनना शुरू हुआ, और जैसे ही HI का कंसंट्रेशन यानी कि प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन का और आयोडीन का कंसंट्रेशन अधिक हुआ वैसे ही ये फिर से टूट के HI और H2 और I2 में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हुआ। और ये क्रम कब तक चलता रहा, जब तक दोनों तरफ H2 और I2 का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो गया, सांद्रता जो है वो बराबर नहीं हो गई। जब दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ इनका कंसंट्रेशन इक्वल हो गया तब कहेंगे कि इस सिस्टम का ये जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है, मीन्स दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो किसी भी रिएक्शन की वह अवस्था जिसमें अग्र और विपरीत दोनों अभिक्रियाओं के वेग जो है वो बराबर हो जाए, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है अगर दोनों तरफ से फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन्वर्स डायरेक्शन दोनों जो है एक जैसे हो जाएं तो ये पता नहीं चल पाता कि प्रोडक्ट टूट रहा है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है या रिएक्टेंट जुड़ के प्रोडक्ट बना रहा है, और यही कंडीशन इक्विलिब्रियम की होती है। मीन्स एक ऐसा कंडीशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएं केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। दूसरे तरह से यह भी कह सकते हैं। आशा है केमिकल इक्विलिब्रियम आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आया होगा और अगले वीडियो में इसके आगे चलेंगे।